डियर स्टूडेंट, बेटा इस टॉपिक में बात करेंगे हम समस्थानिक और समभारिक। यानी कि समस्थानिक क्या होते हैं, जिन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। समभारिक क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। इनके उदाहरण और इनकी विशेषताएं पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समस्थानिक यानी आइसोटोप्स। आपको पता है कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। यानी किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु जो भार होता है जिसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं वो भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते क्यों है? क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में उन्हें एक ही स्थान यानी समान स्थान दिया गया है, इसलिए उन्हें समस्थानिक कहते हैं, क्योंकि समान स्थान मिला है आवर्त सारणी में। उदाहरण क्या है? जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, तीनों का परमाणु क्रमांक 1 है। तो 3 है, जैसे प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटेरियम है। तीनों के जो है परमाणु क्रमांक तो 1 है लेकिन परमाणु भार अलग अलग हैं। परमाणु भार देखिए इसका जो है कितना है, परमाणु भार, जो भार है वो बाद में लिखते हैं ऊपर की तरफ। तो इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है। तो परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या तो अलग अलग है लेकिन इनका परमाणु क्रमांक यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण में हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। अब समस्थानिक के विशेषताओं की बात करते हैं। तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिकों में परमाणु भार तथा न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होगी तभी तो परमाणु क्रमांक अलग होगा। समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याएं समान होती हैं। इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं किंतु रासायनिक गुण जो है इनके समान होते हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं संभारिक यानी आइसोबार्स। ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं यानी कि परमाणु भार जिसे कहते हैं। तो परमाणु भार समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, समभारी कहलाते हैं। यानी समान भार है, यानी परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या समान है। जैसे यहाँ पर जो है आपका कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु भार 40 है और आर्गन का भी 40 है। परमाणु क्रमांक इसका 18 है, इसका 20 है, लेकिन परमाणु भार समान होने की वजह से इन्हें समभार यानी समभारिक कहते हैं। अतः कैल्शियम आर्गन संभारियां आवर्त सारणी में संभारियों का स्थान अलग अलग है। भाई परमाणु क्रमांक के हिसाब से आवर्त सारणी बनाई गई है तो आवर्त सारणी जो है इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे तो इनको स्थान भी अलग अलग दिए गए हैं। ठीक। अब इस संभारकों की विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो संभारकों के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। आप जानते हो किसी भी परमाणु या किसी भी द्रव्यमान का जो रासायनिक और जो है भौतिक जो गुण होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के हिसाब से होते हैं, यानी उनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं कितने प्रोटॉन हैं उस हिसाब से। संभारकों के स्थान आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न होता है क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान नहीं होते हैं। संभारकों में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सब में समान होंगे, यानी इनका योग समान होगा। प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं होगी लेकिन इनका योग करेंगे तो जो भी संभारी रहेंगे उनके जो है ये समान होंगे। ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और किसी भी टॉपिक की ज़रूरत हो आप कमेंट्स कर सकते हो, उस टॉपिक का जो है वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।